Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will covering next questions. Question number 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पार्ट 1 में कंप्लीट किया, ये पार्ट 2 है और स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस. इफ़ A is one of the point of trisection of segment joining B and C, then A divides BC in the ratio of. इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन की तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दे रखे थे. पहले ऑप्शंस लिख लो इसके. नंबर 1 ऑप्शन है 2:1 और 3:1. ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है 1:2 और 3:1. ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है 1:3 और 3:1 और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है 1:2 और 2:1. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन सेज कि अगर ए पॉइंट है ट्राइसेक्शन का. ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो इक्वल इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है. तीनों इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं तो करते हैं इसको. लाइन है ये, इसके 3 इक्वल पार्ट हैं, 1, 2 और ये 3 मान लो सपोज. तो रेशियो क्या होगी? अगर एक पार्ट मैंने ये वाला कवर कर लिया तो बचे कितने? 2, तो 1:2. अगर मान लो मैंने ये दोनों कवर कर लिए तो कितने पार्ट बचे? 1, 2:1. तो 2 ही हिस्से हो सकते हैं, या तो 1:2 या तो 2:1. मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट वन और इसके अलावा कोई भी नहीं होगा. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं. मान लो सपोज 4 पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ तो रेशियो क्या होगी? 1:. अगर मैंने एक पार्ट ले लिया तो कितने बचे? 3 पार्ट बचे. अगर मैंने 2 ले लिए तो कितने पार्ट बचे? 2 पार्ट बचे. और अगर मैंने 3 कवर कर लिए तो मेरा रेशियो कितना बचा? 1 बचा. तो ये 3 रेशियो आ जाएंगे. ये है 4 सेक्शन का और ये है आपका 3 सेक्शन का, जिसको ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है बुक में. तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको इस कॉन्सेप्ट से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द एंगल थ्रू विच मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 8 AM to 8:30 AM. ओके, तो 8 AM to 8:30 AM मतलब आपके पास मिनट कितने? ये देखो आपके पास मिनट कितने हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 कर लिया हमने. 360 अपॉन में कितने मिनट होते हैं आपके पास? 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. तो 360 डिवाइड बाय 60, तो ये कैंसिल आउट होके 6 डिग्री आ गया. मतलब 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 6 डिग्री. अब आपसे कहाँ से कहाँ तक की पूछिए? 8 बजे से लेकर 8:35 तक की पूछ रहे हैं. तो कितने मिनट हो गए? 35 मिनट हो गए. तो 35 मिनट की वैल्यू कितनी? किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 6 से. तो आंसर विल बी योर 210 डिग्री. तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड. इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये x² है, -3x + q = 0. इस तरीके से इक्वेशन लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर. x² - 3x + q = 0 ट्वाइस है. मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 2 अल्फा. समझ रहे हो? ट्वाइस है, इस वर्ड का ध्यान रखना. ट्वाइस द ऑर्डर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ q. q की वैल्यू निकालनी है मुझे. चलो इसको सॉल्व करते हैं. इन्होंने बोला था एक रूट, एक क्वेश्चन नंबर 9, जो एक रूट है ना, 1 रूट इज ट्वाइस द अदर. तो अगर अल्फा प्लस बीटा करती थी तो मेरा क्या आता था? -b/a. और अल्फा बीटा करती थी तो मेरा क्या आता था? c/a. अल्फा प्लस यहाँ पे 2 अल्फा है तो -b. b की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3 है. माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा. मैं इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. ये है इक्वेशन. तो ये हो गई आपकी 3 और यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई q. बस इसको पुट करना है. तो ये हो गया आपका प्लस का 3, a की वैल्यू आपकी 1,
तो ये हो गया 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 3/3, कैंसिल आउट 1। और यहाँ से अल्फ़ा इंटू 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी बाय, तो सी की वैल्यू क्या है q अपॉन में a की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर, नहीं 3 अल्फ़ा स्क्वायर नहीं, 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर q के बराबर, तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू q/2, और यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू q/2, तो q की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/2, q की वैल्यू आ गई मेरी 2, क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो q आंसर आ गया मेरा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 सेज अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 7x² माइनस 13x माइनस 2। फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा बीटा निकाल लो। पहले तो मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन इज 7x² माइनस 13x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फाइंड क्या करना है आपको ये भी लिख लो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है और अल्फा बीटा फाइंड करना है। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरी 7, b की वैल्यू माइनस 13 और c की वैल्यू हो गई मेरी माइनस का 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है मेरी माइनस b/a, तो माइनस माइनस ये हो गई प्लस का 13, क्यों क्योंकि ये माइनस एक ये माइनस, और a की वैल्यू है मेरी 7, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 13/7 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है c/a, c की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 7। तो इसमें मैं पुट करूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 13/7 और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -2/7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट कर देना, 13/-2 इज़ योर आंसर। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है कैलकुलेशन की या समझाने की तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देखोगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डी ए डी बी टेंजेंट हैं जो कि डी से ड्रॉ हुआ है ए बी रिस्पेक्टिवली इफ एंगल है, ये एंगल का सिंबल है, एंगल ए डी ओ 35 डिग्री और एंगल ए ओ बी की वैल्यू पूछी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक सर्कल बनाओ। इसको सर्कल को टेंजेंट जा रही है इसके थ्रू इस तरीके से। ये पॉइंट मान लो ये एक्स्ट्रा है, तो ये जो आपका सर्कल जा रहा है एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है डी, एक पॉइंट है बी और यहाँ पे मान लो आपका ओ है और ये इससे ज्वाइन हो रहा है ओ। आपसे क्वेश्चन में बोला था ए डी ओ आपको 35 डिग्री दे रखी है, मतलब ये वाली वैल्यू, ये आपको पता है 90 डिग्री होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि परपेंडिकुलर जहाँ पे टेंजेंट टच होता है वो पॉइंट पे जो एंगल है 90 डिग्री का बनता है। अब आपसे एंगल पूछा है ए ओ बी, तो ए ओ बी मतलब ये पूरा एंगल पूछा है। अब आप देखो, अगर आपको पता है कि 90 प्लस ये एंगल कितना 35 प्लस ये एंगल ए ओ डी किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सा लिया, एक ये वाला लिया, एक ये वाला लिया और एक ये वाला लिया, 3 एंगल ले लिए मैंने, क्योंकि जितना ये आएगा उतना ही ये होगा क्योंकि सेंटर पे इक्वल एंगल बनते हैं। अब ये 90 है ये 35 है तो ये 125 हो गया प्लस एंगल ए ओ डी किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर और एंगल ए ओ डी किसके बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये कैंसिल आउट होके ये हो गया 5
ये हो गया आपका 55 डिग्री आ गया। अब अगर ये वाली वैल्यू 55 है तो ये भी कितनी होगी 55, क्योंकि सेंटर पे इक्वल एंगल बनेंगे। तो यहाँ पे आप एंगल ए ओ बी की वैल्यू रखोगे 55 + 55 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12 समझा दे रही हूँ, करना आपको खुद है और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, जिसमें से किंग ऑफ रेड कलर आपको बताना है और जैक ऑफ हार्ट्स बताना है। तो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, क्योंकि समझा दिया तो पूरा रिवील हो जाएगा आंसर। तो ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में करेंगे। तो तब तक स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।